ये मुल्क की तारीख में शायद पहली बार होने जा रहा है जब कोई भी सियासी जमात वर्चुअल जलसा करने जा रही है, यानी ऑनलाइन जलसा। और इसमें शिरकत कौन कौन कर रहा है? आज उन्होंने बड़ा दिलचस्प चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, सिर्फ 15 दिन का वक्त दे दें और 15 दिनों के अंदर अंदर अगर पंजाब ना उठा तो बाकी सारे फैसले महफूज हैं, कोई पता नहीं कब सुनाया जाएगा। लेकिन आज का महफूज किया गया फैसला सिर्फ 7 मिनट के अंदर अंदर सुना दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और जेल से बैक टू बैक बहुत सारी खबरें हैं। 3 साबिक सरबराहान अलग अलग मुकदमात में अलग अलग अदालतों में थे। सुप्रीम कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके अडयाला जेल तक, एक एक करके सबका ब्रेकडाउन आपको दूंगा, क्योंकि आज दिन का आगाज हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है के नारे लग रहे थे। आज नवाज शरीफ बरी हो गए, भुट्टो भी जिंदा हो गया, लेकिन इमरान खान, उनको रिलीफ कब मिलेगा या उनको इंसाफ कब मिलेगा, उसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा। तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है मुल्क की तारीख में पहली बार एक ऑनलाइन जलसा, यानी ग्राउंड्स के ऊपर बैक टू बैक कन्वेंशंस तो आपने देख लिए, अब होगा वर्चुअल जलसा। उसमें कौन कौन शिरकत कर रहा है, कब होगा, वेन्यू क्या है, और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब की तरफ एंट्री। 15 दिन का चैलेंज दिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर पंजाब को उठाना है। ये सारी खबरों की तफसील आपको बताता हूँ एक एक करके, लेकिन शुरुआत आज दिन की कहां से हुई वो थोड़ा सा बताता हूं। आज दिन का आगाज हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर आज भुट्टो कत्ल केस के हवाले से सदारती रेफरेंस की समाअत थी, या यूं समझ लीजिए कि 11 साल के बाद आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हुई। जब मैं वहां पर पहुंचा तो बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी पहुंचे वहां पर, और जब ये समाअत खत्म हुई तो जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, उसके नारे लग रहे थे। तो यूं लग रहा था कि भुट्टो के आसपास फिर रहा है, जिंदा हो गया वापस। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत खत्म हुई, पता चला नवाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पर आज अल अजीजिया रेफरेंस केस की समाअत थी, और तवक्को के ऐन बरक्स उन्हें आज बरी कर दिया गया। और पता था, लग रहा था, लग क्या रहा था, दीवार पे लिखे हुए भी कुछ फैसले होते ना, ऐसा पता था कि आज इस केस की हतमी हियरिंग है और आज ये बरी हो जाएंगे। हमारे जो कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो भी यही सब कुछ बता रहे थे कि जनाब आज नवाज शरीफ साहब जो है वो बरी हो जाएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो मैं ये सोच रहा था कि 1-2 दिन पहले ही इमरान खान के तोशाखाना केस के हवाले से भी फैसला महफूज हुआ। वो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई है, फैसला भी मुअत्तल होगा या नहीं होगा, इस हवाले से फैसला महफूज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इन्हीं जज साहब ने फैसला महफूज किया, लेकिन वो अभी तक सुनाया नहीं गया, पता नहीं चला। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब के केस का फैसला जो था उसकी टाइमलाइन मैं जल्दी से आपको बताता हूँ, फिर बाकी खबरों पर बात करते हैं। टाइमलाइन देख लीजिए, 4:07 पर हमारे ऑफिशियल ग्रुप में पहली ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि जनाब फैसला महफूज हो गया। 4:08 पर दूसरी खबर आई कि फैसला कुछ देर में सुना दिया जाएगा, और 4:14 पर यह खबर फाइल हुई कि नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। यानी 4:07 से लेके 4:14 तक सिर्फ 7 मिनट के अंदर अंदर महफूज किया गया, फैसला सुना भी दिया गया। और वहां पर नवाज शरीफ वजीर आजम, नवाज शरीफ वजीर आजम के नारे लग रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट था तो वहां पर बिलावल के वजीर आजम बनने के नारे लग रहे थे बड़े जोरों शोर से, बिलावल वजीर आजम। और वो कैमरों को देख के बड़ी तादाद में आज कैमरे भी थे कि जनाब आज अच्छी कवरेज होनी है, बड़ा कोई इंपॉर्टेंट केस है मुल्क की तारीख का। तो बिलावल साहब भी फुल टशन के साथ खड़े हैं, अब टाइम दे रहे हैं मीडिया को कि अब ज़रा फोकस कीजिए, कैमरामैन फोकस प्लीज़। तो फिर वो जब सारे कैमरामैन फोकस्ड हुए, फिर वो उतरे और जाके उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तो यहाँ पर बिलावल को वजीर आजम बना रहे थे कुछ लोग, और इधर नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया कुछ लोगों ने नारे लगा लगा के। बहरहाल कौन बनेगा ये तो आवाम बताएगी। मैं आपको बताता हूँ ज़रा अगली खबर। अगली खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक गेम चेंजर फैसला जो किया, जिसने बड़ी हद तक पीटीआई को बचाया हुआ है इस वक्त, वो कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा। आपको वैसे मालूम है, लेकिन कुछ देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन जलसा होने जा रहा है, पहला जलसा होने जा रहा है, जिसे वर्चुअल जलसे का नाम दिया गया है। तारीख रखी गई है 17 दिसंबर रात 9 बजे। ये अपनी नौइयत का गालबन पहला जलसा है जिसे ऑनलाइन जलसे का नाम या वर्चुअल जलसे का नाम दिया गया। और इसमें जो लीडरशिप इस वक्त रूपोश है, जो इस वक्त आम हालात में आपको नज़र नहीं आ रही या उनके वीडियो मैसेजेस ही नज़र आ रहे हैं, वो आपको इस जलसे में नज़र आएंगे। इसे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम
ऑफिशियल पेजेस पर, प्लस यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर भी इसकी कवरेज जो है वो की जाएगी। लोग अपने अपने मैसेजेस देंगे। तो ये पीटीआई सोशल मीडिया टीम का एक इनिशिएटिव है। वो चाहते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं तो वो कोई यूनिक किस्म की एक्टिविटीज़ लॉन्च करें। ग्राउंड के ऊपर कन्वेंशंस तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस किस्म के वर्चुअल एक्टिविटीज़ भी की जाएं जिसमें ना सिर्फ इनलैंड पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पार्टिसिपेट कर सके, और ये तफरीक ना रहे कि ये खैबर पख्तूनख्वा का जलसा था या ये किसी एक रीजन का जलसा था। ये पूरे पाकिस्तान का और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यानी पूरी पीटीआई का एक जलसा बने। देखते हैं इसमें पीटीआई की सोशल मीडिया टीम कामयाब हो पाती है या नहीं, या वो क्या इसमें नया लेके आते हैं। 17 दिसंबर रात 9 बजे पता चल जाएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना ऑफिशियल लोगो जो है आइंदा इंतखाबात के लिए या 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए जारी कर दिया है, जिसमें ये नारा लगाया गया है कि निज़ाम बदलो पाकिस्तान बदलो। आपको याद है कि इससे पहले जो इलेक्शन था उसमें क्या नारा लगाया गया था? जल्दी से ज़रा अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि पिछले इलेक्शन में पीटीआई का स्लोगन क्या था। एंड पे फिर मैं भी बता दूंगा आपको। बड़ा सिंपल सा था और बड़ा यूनिक था। आगे बढ़ते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो ग्राउंड के ऊपर कन्वेंशंस हो रहे हैं वो तो आपने देख लिए। अब पंजाब में एंट्री होने जा रही है। काफ़ी दिनों से प्लान हो रहा था और अब 3 वेन्यूज़ जो है उनका ऐलान कर दिया गया कि कहाँ कहाँ पर जलसे होने जा रहे हैं। तो पंजाब में जो पहला कन्वेंशन है वो होने जा रहा है 22 दिसंबर को वज़ीराबाद में। अब वज़ीराबाद वही जगह है जहाँ पर इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था और उसके बाद से माहौल भी बदल गया और बहुत सारी चीज़ें बदली। तो चुनाव किया गया है वज़ीराबाद का कि वहाँ से आगाज़ किया जाए। बहुत सारे लोग कह रहे थे मियांवाली से या लाहौर से किया जाए। बहरहाल पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने ये डिसीजन किया कि नहीं, वज़ीराबाद से इसका आगाज़ किया जाए। वज़ीराबाद के बाद 23 दिसंबर को ओकाड़ा में है एंड देन झंग या कोई और मुकाम होगा। आज थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत ने बताया कि वो झंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शायद टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट नहीं हुई, प्रेस क्लब में थी अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने ऐलान किया वहाँ पर कि एक तो साहिवाल से जो सियासी शख्सियात हैं उनको उन्होंने पीटीआई में शामिल किया और उन्होंने कहा कि अब इस किस्म के सरफिरे लोग आपको बड़ी तादाद में पीटीआई में शमूलियत करते नज़र आएंगे, क्योंकि अब पीटीआई में जो गुंजाइश बाकी बची है वो ऐसे सरफिरे लोगों की है जो डर का जो एक खौफ या जो इस किस्म का माहौल है उसको साइड पे रख के आगे आ सके। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने खैबर पख्तूनख्वा में कन्वेंशन शुरू किए तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि आवाम कहाँ से निकलेगी, लोग कहाँ से आएंगे। तो कह रहा इसी किस्म के सरफिरे लोग निकले और जगह जगह पर कामयाब कन्वेंशंस हुए। फिर उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि जब मुझे रोका जाता था नाकों के ऊपर, अभी रिसेंटली वो कह रहे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में से जिस चौकी से मैं गुजर रहा था उन्होंने मुझे पहचान लिया, लेकिन वो पुलिस चौकी वाले ने कहा कि इनको जाने दो। वो कह रहा कि उसने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आपको नहीं रोकेंगे। तो जहाँ पूरी पुलिस पीछे लगी हुई थी उनको जाने दिया और कहा कि आप निकल जाएं। तो वो कह रहे हैं कि इस किस्म के लोग भी हैं। फिर उन्होंने ये ऐलान किया कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में मैंने कन्वेंशंस किए और पूरा पख्तूनख्वा उठ खड़ा हुआ, बिल्कुल इसी तरह पंजाब भी उठाना है। और उन्होंने चैलेंज खुद ही से ये दिया कि मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ कि सिर्फ 15 दिन का मुझे वक्त दे दें, सिर्फ 15 दिन का वक्त दें और पूरा पंजाब उठेगा। और ऐसे ऐसे नारे आप सुनेंगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि ये पंजाब है, ये इस तरह से राइज़ हुआ। तो वहाँ पास बैठे जर्नलिस्ट ने पूछा कि 15 दिन के अंदर अगर पंजाब उठे ना उठे, आपको उठा लिया गया तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प कमेंट किया। उन्होंने कहा कि मैं अगर उठाया गया, बाकी जिस तरह से लोग उठाए गए तो उनके पास वो इंतज़ामात नहीं थे या उन्होंने वो चीज़ें मैनेज नहीं की थी। मेरे पास 50 कैमरे मेरी हर टाइम कवरेज कर रहे हैं। तो अगर मैं कहीं से गिरफ़्तार हुआ या उठाया गया तो 50 कैमरे की फुटेजेस जो है वो सामने होगी और पता होगा कि कहाँ से और किसने उठाया। तो इस किस्म की सिचुएशन वो बता रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब में जाने की पूरी तैयारी कर रखी है और कुछ पंजाबी के बाबा बुल्ले शाह के अशार भी मैंने याद कर लिए हैं। तो उनसे कहा गया कि सुना के दिखाएं। कह रहे बड़ी मुश्किल से 3 शेर याद हुए हैं, तो ज़रा हौसला करें, जब कन्वेंशन करूँगा तब सुनाऊँगा। तो देखते हैं कि पंजाब उठता है या शेर अफजल मरवत साहब गिरफ़्तार होते हैं, ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि वो हर सूरत पंजाब की तरफ आ रहे हैं। अब आ जाइए पीटीआई के एक गेम चेंजर फैसले की, जिसकी इस वक्त जिसने पूरी प्लानिंग जो है वो बदल के रख दी है। पूरी प्लानिंग मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। एंड वो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करने के हवाले से जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ किया। आज
पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत हुई। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मुंह से ये एतराफ़ कर लिया, ये कह दिया कि हमारी नज़र में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं है। दैट मीन्स कि अगर पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ना लिया होता या चैलेंज ना किया होता इलेक्शन कमीशन के फैसले को, तो आज पीटीआई के पास बल्ला नहीं होना था। आज ये फैसला अनाउंस हो जाता या कल हो जाता या परसों हो जाता कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं है, इसलिए बल्ले का निशान वापस लिया जाता है। तो ये माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज कि हमारी नज़र में आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो जब उन्हें ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने रोका है कि आप पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि हम पीटीआई के हक़ में फ़ैसला दे सकते हैं लेकिन ख़िलाफ़ क्यों नहीं दे सकते। तो ये पूरी चीज़ समझ आ रही है कि क्या प्लानिंग है। लेकिन इस पूरी प्लानिंग को इस गेम चेंजर फैसले ने फ़िलहाल बचाया हुआ है। कब तक बचाई रखेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन 7 दिन का वक्त दिया गया था। तो आज जो कुछ हो सकता था इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो नहीं हुआ और समाअत अब मेरा ख्याल 14 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन क्या डिसीजन करता है। लेकिन इसी दौरान पीटीआई ने मुलाकातें तेज़ कर दी हैं और नए चेयरमैन की आज एक अहम मुलाकात हुई है ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र भी थे और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन भी थे। नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे और जो एलामिया जारी किया गया पीटीआई की तरफ से उसमें ये कहा गया है कि हाई कमिश्नर से बल्ले के इंतखाबी निशान को जो दरपेश ख़तरात हैं उनके बारे में आगाह किया गया है। साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उनके बारे में भी बताया गया। प्लस जो इस वक्त जेलों में कैद लोग हैं या जो इस वक्त सूरत हाल है ओवरऑल उसके बारे में भी उन्हें ब्रीफ़ किया गया है और साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये वैसे तो फ़ैसला साजी में कोई किरदार अदा नहीं कर सकेंगे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस तरह से इंगेज रखना ये बड़ा अहम था और पीटीआई के साथ इस तरह की मुलाकातों का होना इन हालात में ये बहुत ही अच्छी बात है। आखिर में जाते जाते जो मैंने आपको बताया था कि पीटीआई का आज ऑफिशियल लोगो जारी किया गया, निज़ाम बदलो पाकिस्तान बदलो। तो इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसका क्या था? तो राइट आंसर इज़ दो नहीं एक पाकिस्तान। ये स्लोगन था जो पिछले इलेक्शन में यूज़ हुआ था और उसको बड़ा मैसिव लेवल पर कैंपेन की गई थी। मुझे याद है जब इलेक्शन हुआ तो बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर हर तरफ एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की जो सिचुएशन है वो उसके बिल्कुल उलट लग रही है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, यार ये तो आप लोग बहुत वो करते हैं, व्यूज़ अच्छे हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हो रहे हैं। तो इसके ऊपर ज़रा वो बटन के ऊपर आपने दस्ते शफ़क़त रखना है। आपकी मेहरबानी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।